अब ध्यान से देखिए, फिर से एकदम ध्यान से समझिए बच्चों। प्रिपरेशन गाइडलाइन में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया फर्स्ट 3 मंथ, एकदम अच्छे से समझो, फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 1 मंथ मॉक टेस्ट के लिए। जरा इस 3 महीने का देख लो। 3 महीने में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। फिर से मैं बता रहा हूं कि इस 3 महीने आपको क्या करना है, थोड़ा समरी देख लो आप इसका, ठीक। विच न्यूज़पेपर डू यू रिकमेंड? श्वेता, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, खाली इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर खरीद के लाओ, वो 10 दिन चलता है, ठीक। रीजनिंग में मैंने बच्चों बताया फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ की प्लानिंग, ठीक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने बताया फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ की प्लानिंग। और इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ की प्लानिंग, ठीक। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब ध्यान दो, इस 3 महीने में आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ, ध्यान से समझिए मेरी बात। हर टॉपिक में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट बनना है ऐसा नहीं है। आपका हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग खाली अच्छा बन जाए, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी आ गई, तो सारा खेल अब 1 महीने जो बचे हैं उसमें मॉक टेस्ट पे चलेगा बच्चों। मॉक टेस्ट, अच्छा मॉक टेस्ट में भी देखो वहम मत पालो कि मॉक टेस्ट सर सेक्शनल देना है, टॉपिक वाइज देना है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। अगर ये 3 महीने आप अच्छे से बिताते हो, हर टॉपिक सीरियसली सफिशिएंट टाइम के साथ बिताते हो, तो इन 3 महीने में 2 चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी। पहला, सब्जेक्ट को लेके जो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। 2 चीजें अगर अच्छी हो गई तो मॉक टेस्ट जो 1 महीने का अब मैं प्लान करने वाला हूं, मॉक टेस्ट जादू का काम करेगा। ये 3 महीने अगर सही से प्लान करो तो मॉक टेस्ट जादू की तरह प्लान करेगा। सर कितने मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट ऐसे हैं जितने जो हमको देने हैं बच्चों? सर एनी टिप्स फॉर बिगनर सीईटी 2026? मोहित ये टिप्स ही तो दे रहे हैं स्टार्टिंग से। मोहित, रीडिंग द बिग पैराग्राफ बिफोर answering the related question takes time. Is it okay to spend time on reading the passage or should we just dive in the question and search for the answer? श्वेता, बड़े पैराग्राफ पढ़ने में सबको टाइम नहीं लगता। मेरी जो सिस्टर है वो एक पेज खत्म कर लेती है 3 से 4 मिनट में। किसको कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि उसने कितने सही समय पहले न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर लिया। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आने में टाइम लगता है। तो देखो बिगिनर्स हो गए आप, आपने आरसी की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होगी तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगना ही लगना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब मॉक टेस्ट कैसे देना है? 1 महीना बच्चों मतलब 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस 3 महीने में भी डेली आप 6 घंटे पढ़ते थे, इस 1 महीने में भी डेली 6 घंटे ही पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। आप अगर फर्स्ट मॉक टेस्ट देते हो, मैं आपको आपके साथ होगा क्या ये बता रहा हूं। फर्स्ट मॉक टेस्ट आप देते हो तो 150 मतलब 2.5 घंटे आपके चले गए, ठीक। आपके 2.5 घंटे गए। अब इस 2.5 घंटे में पहला जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके मार्क्स हो सकता है बहुत कम आए, हो सकता है कि आप पूरी तरीके से टूट भी जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया। ये नॉर्मल चीज है। टॉपर्स के साथ भी पहले मॉक टेस्ट में यही होता है, क्योंकि पहले मॉक टेस्ट में ऐसा ही होता है। लैपटॉप के सामने बैठ के एक साथ जंबल्ड क्वेश्चन होंगे। पहला हो सकता है रीजनिंग का आ जाए, दूसरा इंग्लिश का मिल जाए, तीसरा मैथ्स का मिल जाए। जंबल्ड है पूरी तरीके से, और आपकी हैबिट नहीं है मॉक टेस्ट में बैठने की। 2.5 घंटा इसमें गया,
बचा 3.5 घंटा। अब ध्यान दो पहले मॉक टेस्ट में क्या होगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मॉक टेस्ट से इंप्रूवमेंट होता है, ये पूरी तरीके से झूठ है, सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है कि मॉक टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट होता है। नहीं, मॉक टेस्ट देने से सिर्फ ये पता चलता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। क्या पता चलता है? दो चीजें, कि कितनी चीजें आपको आती हैं और कितनी चीजें आपको नहीं आती हैं। इंप्रूवमेंट नहीं होता, इस चक्कर में मत पड़ो। मॉक टेस्ट से दो चीजें क्लियर होती है बच्चों, कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। आपको जो आता है उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जो आपको आता है वो आपकी परमानेंट चीजें हैं, वो कल भी आती थी, आज भी आ रही हैं, परसों भी आएगा। आप उसके पीछे पड़ो जो आपको नहीं आता है। इंप्रूवमेंट का मतलब यही हुआ कि जो आपको नहीं आता है पहले उसका पता लगाओ और उसके पीछे पड़ो। 8-8 महीने से बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं, उनसे पूछ देता हूं कि भाई कौन सा टॉपिक तुमको नहीं आता, तो बता नहीं पाते। पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो बच्चों, तो जो आपको नहीं आता उसके पीछे पड़ो। अच्छा, नहीं आता तो क्या करना है, ध्यान दो। जब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, तो आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको साइड में रखो। जो आपके गलत हुए और जो आपसे नहीं बने उसको लेके इत्मीनान से बैठो, जिसको बोलते हैं एनालिसिस, डीप एनालिसिस। मान के चलो, ध्यान देना अब मैं क्या कहने वाला हूं। मान के चलो कि 200 क्वेश्चन में से ये पूरा मिला के, ध्यान देना, पूरा मिला के 200 में से पहले मॉक टेस्ट में आपने 70 क्वेश्चन बनाए, 130 क्वेश्चन आपके नहीं बने। पहला मॉक टेस्ट है, हो सकता है, पॉसिबल है, कोई गलत बात नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं। अब 130 क्वेश्चन नए आपको सीखने हैं। पहले दिन आपने क्या किया, नए 130 क्वेश्चन सीखे आप। पहले दिन 130 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आता हो, टॉपिक आपने पढ़ा है, समझ नहीं पाए इसलिए सॉल्व नहीं हुआ, तो उस 130 क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करो, बनाओ, सॉल्यूशन खोजो और उसको सीखो। तो सर ये 10 दिन तक ऐसा होगा, ध्यान देना अब मैं क्या कहने वाला हूं। अगले 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक बच्चों, अगले 10 दिन तक आपके साथ ऐसा होगा। इसको कर देता हूं मैं रफ, ताकि टीचर वही होता है जो रास्ते में आने वाले खतरे को पहले ही बता दे कि आगे सांप मिलेगा, ये लो बीन, बीन बजा देना, आगे शेर मिलेगा, चुपके से रहना, चले जाए तो चले जाना। टीचर वही है। अब देखो मॉक टेस्ट देने में बच्चा घबराता है, जब पहला मॉक टेस्ट देगा 130 नहीं बना, 70 बना, घबरा गया। घबराना नहीं है। इस एक महीने में 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन का खेल है। बिलीव इन प्रोसेस, प्रोसेस में बिलीव करो। पहले 10 दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आपसे 70 क्वेश्चन बने, 130 क्वेश्चन नहीं बने, तो 130 क्वेश्चन आप सीखो, 10 दिन में सीख जाओगे 1300 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 1300 नए क्वेश्चन आपने सीखे जो आपसे बन नहीं रहे थे। 10 दिन के बाद क्या होगा पता है, ये जो 1300 क्वेश्चन आपने सीखे उसी में से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट होता है। 10 दिन के बाद आपसे बच्चों 120 क्वेश्चन बनेगा, 80 क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंप्रूवमेंट 10 दिन के बाद होता है, एक दिन 2 दिन में नहीं होता। चीजें देखो बदल रही है। अब इस 80 क्वेश्चन को लगातार 10 दिन सीखोगे तो 800 क्वेश्चन नए और सीख लिए आपने, तो 1300 और 800 2100 क्वेश्चन नए आपने सीखे। फिर जब 10 दिन बीतेगा तो अब आता है जादू। अब जादू होगा। जादू पहले दिन नहीं होता, 10 दिन पेशेंस रखो, प्रोसेस में बिलीव करो। चावल पकने में जितना टाइम लगता है ना उतना टाइम दो, तभी अच्छी बिरयानी बनेगी, नहीं तो खराब हो जाएगा। हमेशा इम्पेशेंट आदमी परेशान रहता है। प्रोसेस पे यकीन रखो, यही प्रोसेस है। जैसे ही 20 दिन बीता,
21वें दिन से जादू होना शुरू। 21वें दिन से आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। 50 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा। 25वें 26वें दिन से आपका स्कोर 160 प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डीप एनालिसिस मॉक टेस्ट का बच्चों करना ही करना है, इसमें कामचोरी नहीं करनी है, इस बात का ख्याल रखिए। तो अगर आप आज से भी शुरू करोगे ना प्यारे बच्चों, 3 महीने सब्जेक्ट सिलेबस रिवीजन, उसके बाद 1 महीने का मॉक टेस्ट, डीप एनालिसिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कोई सेक्शनल नहीं, कोई टॉपिक वाइज नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 2.5 घंटे मॉक टेस्ट को दो, 3.5 घंटा दो एनालिसिस को, नए क्वेश्चन के लिस्ट बनाओ, सीखो। 10 दिन के बाद 120 पे जाओगे, उसके 10 दिन के बाद 150, 160, 165 तक जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत ज्यादा लेट हुआ नहीं है, 4 महीने की ये है फुल प्रूफ प्लानिंग। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल पे। आई गेस सेक्शनल मॉक टेस्ट आर वे मोर बेटर। ठीक है भाई, आप कर लो विशाल। विल स्टार्ट रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम मॉर्निंग, हाँ कर सकते हैं। आई हियर द इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो हेल्प इन द, बिल्कुल सर। टॉपिक वाइज मॉक रहेगी क्या सर? मॉक टॉपिक वाइज मिलेगी क्या? किसी के पास नहीं है भाई। हमारे पास जो मॉक टेस्ट है, कुछ सेक्शनल है, कुछ टॉपिक वाइज है, 29 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। देखो मैं आपको साफ साफ बताऊं, अगर आप टॉपिक पढ़ते वक्त ही थोड़ी मेहनत कर लो ना, तो सेक्शनल मॉक की जरूरत पड़ती नहीं है। सेक्शनल मॉक टेस्ट हमेशा आपको डिमोरलाइज कर देगा, हमेशा इस वहम में रखता है कि आपके टॉपिक अच्छे नहीं, टॉपिक अच्छे नहीं, टॉपिक अच्छे नहीं है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट बेस्ट है, बेटर है। आप अपने हिसाब से प्लान कर लो। जैसे मैं अपने बच्चों को सेक्शनल मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट की नौबत ही नहीं आने देता हूं, दबा के पढ़ाता हूं, हर टॉपिक में दबा के प्रैक्टिस करवाता हूं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाऊंगा मैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, बहुत आराम से 99 परसेंटाइल प्लस लेके आता है। सेक्शनल मॉक टेस्ट देखो, हर टीचर की अलग स्ट्रेटेजी है, वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। आप जरा अपनी स्ट्रेटेजी पे ख्याल रखो कि आप अगर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका सब कुछ हो गया ना, और एनालिसिस कर रहे हो तो पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नहीं टॉपिक वाइज बड़े कम मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो गया भाई 4 महीने की पूरी प्लानिंग। अब आपको जो बाकी वीडियोस मिलेंगे वो इस पे मिलेंगे कि क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या, मॉक टेस्ट और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हालांकि मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इस पे डिस्कशन करता जाऊंगा बच्चों। दिसंबर से लगातार लाइव क्लासेस में लेना स्टार्ट करूंगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और मॉक टेस्ट डिस्कशन का। दिसंबर से लेके आपके एग्जाम तक लगातार आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी किसी न किसी सब्जेक्ट का। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं आपके अपने डाउट के। ठीक है, आप अपने डाउट पूछना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, आप अपने डाउट पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो बताइए, पर्सनल प्रॉब्लम हो, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो, सारे जवाब मैं दूंगा अगले 5 मिनट के लिए, और मैं लाइव रहूंगा प्यारे बच्चों। अच्छा, तब तक मैं ही पूछ लेता हूं। मेरे को एक बात बताइए, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे थे या फिर जो मिडल से आए, मुझे ये बताइए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कितनी बेनिफिशियल लग रही है? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि ये स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूं ये ठीक है? लिंक्डइन में सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे? लिंक्डइन देखो, महाराष्ट्र एमबीए सीटी का प्रीवियस ईयर पेपर कभी आउट नहीं होता, मेमोरी बेस्ड पेपर आउट होता है। कुछ लोग उसको जबरदस्ती प्रीवियस ईयर पेपर बोल देते हैं। इस साल जो हमने डिस्कशन किया था उस पे भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, उसी हिसाब से पेपर बनते हैं। श्वेता, यू टीच रियली वेल, फ्लो एंड स्टडी, लव फ्रॉम टेक्सास। अरे श्वेता, थैंक यू मैम।
ग्रेट टिप सर, मोहित शर्मा। ओके, आपके ऑल फुल लेंथ मॉक्स का सब्सक्रिप्शन होता है क्या सेपरेट, एंड उसके लाइव सॉल्विंग सॉल्यूशन? ऋतिक नहीं, देखो मॉक टेस्ट जो आपको मिलेगा उसमें 29 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और मेरे ख्याल से 25-30 कुछ सेक्शनल है, उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन लाइव डिस्कशन उसका नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन पेपर जैसे 29 वाला में जो जिन्होंने बच्चों ने लाइव क्लासेस ली है उनके लिए डिस्कशन करवाऊंगा, तो वो यूट्यूब पे ही चलेगा। मॉक टेस्ट का डिस्कशन सॉल्यूशन दिया गया है उसमें, लेकिन उसका डिस्कशन नहीं होगा, अलग से नहीं होगा। हाँ, यूट्यूब पे जो हम चलाने वाले हैं मेमोरी बेस्ड और मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन, सेम वही क्वेश्चन हम यूट्यूब पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे मॉक टेस्ट में है। ठीक है, लास्ट ईयर 93, इस बार जेबी ही चाहिए। बिलीवर हो जाएगा भाई, सब कुछ अपने आप में बिलीव करने का मैटर है। बिलीवर, आप बिलीव कर रहे हो जाएगा। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब बड़ा पर्पस आप बिलीव करते हो तो आपके अंदर ऊपर वाला एक बड़ी एनर्जी भी डाल देता है, तो आप अपने पर्पस की तरफ बहुत अग्रेसिवली बिल्कुल सही तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देते हो। थैंक यू सर, वेरी मोटिवेटिंग सेशन। अरे भाई ये काम है, टीचर बड़ा जिम्मेदारी का खेल है। टीचर होना इतना आसान नहीं है भाई। टीचर के कंधे पे हजारों बच्चों के सपनों का बोझ है। या तो अगर आप वो बोझ नहीं उठा सकते तो टीचर मत बनो, या तो सही राह बच्चों को दिखाओ, क्योंकि एक लड़का या फिर एक लड़की कई लोगों की उम्मीद है, और उम्मीदें जब टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है भाई। दुनिया में हर एक को लग्जरी लाइफ मिलनी चाहिए, ये मेरा बिलीव सिस्टम है भाई। सीटी सिलेबस कौन सी बेस्ट बुक है? देखो वैष्णवी, बुक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमारा भी बुक्स है। डिस्क्रिप्शन में 3 सब्जेक्ट का बिल्कुल क्लासिक बुक तैयार किया है बहुत रिसर्च करके। तीनों बुक मैंने खुद लिखी है, मैं ही ऑथर हूँ। मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी। वो बुक आप मंगवा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की बुक है। सब कुछ अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। दिसंबर एंड तक कितने मार्क्स आने चाहिए महाराष्ट्र सीटी मॉक प्रैक्टिस में एज अ सेफ स्कोर फॉर जेबीआईएमएस? ऋतिक देखो, आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी तैयारी पे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 10 दिन में आपका इंप्रूवमेंट 50% चाहिए। मतलब शुरुआत में अगर आपको 50 मार्क मिल रहे हैं तो 10 दिन के अंदर वो 75 होना चाहिए। आप देख लेना कि अगर आप 10 दिन में 25% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे पहले मॉक में मान लीजिए आपके 80 आ गए, तो 10 दिन में ये जाना चाहिए कम से कम 110, 115। और मार्क्स बढ़ते हैं एनालिसिस से, जितना एनालिसिस आप करोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पर सराउंडिंग वाले डिमोटिवेट करते। लास्ट ईयर आपको फॉलो किया था स्पेशली फॉर एलआर। बिलीवर, सुनने की जरूरत नहीं भाई, दुनिया की सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप किसी से कमजोर नहीं हो। आपको कोई डिमोटिवेट करता है, इग्नोर करो, वो निगेटिव पर्सन है। हमेशा दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार रही है, सबके लिए। आप सोचो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे क्या कम लोग थे जो उनको डिमोटिवेट कर रहे थे? लेकिन 16 साल का लड़का स्वराज्य के लिए खड़ा हुआ, खुद की सेना बनाई और अपने साथ साथ हर लोगों को ये यकीन दिलवाया कि आप योद्धा हो, युद्ध लड़ सकते हो और खुद का स्वराज्य पा सकते हो। उनके टाइम पे तो उनको रोकने वाले, उनको अपोज करने वाले, उनका विरोध करने वाले भर भर के थे। दूसरे का सुनना नहीं है भाई। माई क्वांट इज रियली बैड, US education is weak, what to do? You recommend to get better before the exam? I want to get into a good college for master. श्वेता देखो, मैं आपको साफ साफ बताऊं, क्वांट सेल्फ स्टडी से अच्छा नहीं होता बच्चा। कोई ना कोई तगड़ा ट्यूटर चाहिए। अच्छा ट्यूटर आपको अच्छा क्वांट करवा सकता है, सेल्फ स्टडी से नहीं होता, क्योंकि बुक में क्या सॉल्यूशन लिखा है समझ नहीं आता। दूसरा, यूट्यूब पे कोई फ्री में इतना पढ़ा ही नहीं रहा है कि अच्छा हो जाए। कोई YouTube चैनल ऐसा खोजो जो एक टॉपिक के 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हो, तो क्वांट अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो मैया कॉलेज कोई बोलो, हाँ अच्छा कॉलेज है। अर्पिता मिश्रा, अर्पित मिश्रा कि अर्पिता मिश्रा? अच्छा अर्पित मिश्रा, अच्छा कॉलेज है सोमैया कॉलेज। और जल्दी जल्दी डाउट्स बताइए बच्चों। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरे नादानियों पे ताने कस रही है दुनिया।
मेरे नाकामियों पे मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे ये जो बदलेगी हवा सारे शर्माएंगे, तुम हो मेरे कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूं मैं। जिद पालो, जिद। जिद को पालना शेर पालने से ज्यादा खतरनाक है। जिद पाल के बैठोगे हर दुनिया का काम कर लोगे। लास्ट ईयर लाला लगा था पर नहीं लिया। अच्छा ठीक है सर, वीआरसी में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, इंग्लिश वीक है तो। बीटेक ट्रेडर वीआरसी की तगड़ी स्ट्रेटेजी आज ही मैंने डिस्कस की है, देखो वाह सर। थैंक्स सर फॉर योर कैलकुलेटिव अप्रोच, वेरी नाइस, रियल स्ट्रेटेजी नॉट इमेजिनरी वंस। ऋतिक एग्जैक्टली भाई, काहे के लिए मैं बच्चों को फर्जी सपने दिखाऊंगा। देखो सपने सही रास्ते पे चल के पूरा करोगे ना तो आपको मलाल नहीं रहेगा। अगर मैं गलत स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो क्या भरोसा कि कल को हमारी आपकी रोड पे मुलाकात हो जाए और आप सर जी नमस्कार करने के बदले जूते चप्पल निकाल के नमस्कार करो। भरोसा नहीं है ना। सही स्ट्रेटेजी बताओ या तो मत बताओ। सोमैया कॉलेज प्रेजेंट क्या है सर? सोमैया कॉलेज प्रेजेंट क्या है सर? भाई सोमैया कॉलेज मुंबई में है। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, तीनों सब्जेक्ट की 3 महीने की स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर चुका हूं और सही स्ट्रेटेजी, कहां प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे टैकल करना है, शुरुआत कहां से करना है, कौन सी चीज को इग्नोर करना है, और आखिरी के 1 महीने के मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस कर ली है। ठीक है विशाल हंस रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप कमर कस लो भाई। दुनिया में इकलौते आप वो इंसान हो जो अपनी परिस्थिति बदल सकते हो, दूसरा कोई आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। मैं बातें बता सकता हूं, रास्ते दिखा सकता हूं, चलना आपको खुद है। जरा खुद के अंदर आग पैदा करो। आग पैदा नहीं हो रहा है तो सुबह उठ के माँ बाप के चेहरे देखो, माँ बाप की परिस्थितियां देखो, पापा के चेहरे पे जो झुर्रियां आई हैं उसको देखो, छोटे भाई बहन कौन से सपने कौन सी उम्मीद आपसे पाल के बैठे हैं वो देखो। ये पता करो कि पिताजी के ऊपर कर्जा कितना है, कौन सी ऐसी चीज जिंदगी में पिताजी नहीं ले पाए, 2 पहिया कितने साल से चला रहे हैं नया नहीं खरीद पाए, 4 व्हीलर लेने का सपना है पिताजी का लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं आपको पढ़ाने के चक्कर में। माँ से पता करो कि गहने कौन से बेचे उसने, कौन से बाकी हैं। माँ से पता करो कि साड़ी लेने से पहले कितना हिचकिचाती है। आग पैदा करो, आग। बिना आग के कोई चीज पकती नहीं है, चाहे अनाज हो, चाहे दिमाग हो, चाहे इंसान हो। आग पैदा करना पड़ेगा। नहीं आग पैदा हो रहा है, सुबह उठो पिताजी से पूछो कि पिताजी नौकरी करने जा रहे हैं, मन कर रहा है क्या? जरा सच सच बताइए कि 60 साल तक नौकरी करने का मन करता है क्या? तुम इकलौते इंसान हो जो हर परिस्थिति बदल सकता है। तुम्हारे अंदर इतना पावर है भाई। तुम्हारे पुरखे छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर जैसे पुरखे हैं तुम्हारे। हर परिस्थिति से लड़के बदल सकते हो भाई। कौन सी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आप बदल नहीं सकते? आग पैदा करो। नहीं पैदा हो रहा है आग तो मम्मी के पास थोड़ा बैठो, जरा पूछो कि क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे तुम। छोटे भाई बहन के साथ जरा बैठो, जरा सोचो कि पूछो कि छोटे भाई को गिटार खरीदने का शौक है क्या? उम्मीद लगा के बैठा होगा कि बड़ा भाई बड़ी बहन का अच्छा कुछ हो जाएगा तो दे देंगे। हो सकता है कि छोटी बहन का म्यूजिक क्लास लगाने का सपना हो, कोई बड़ा डांस क्लास ज्वाइन करने का सपना हो, कोई अच्छा ड्रेस पसंद आ रहा हो, नहीं ले पा रही हो, सपने आपसे है, उम्मीद आपसे है, इसलिए अपने अंदर आग पैदा करो रे भाई। इतनी आग पैदा कर लो कि 4 महीने में जल के सब राख हो जाए, कोई अच्छा कैंपस मिल जाए, 2 साल 5 साल बाद अगर मिलोगे तो मेरे को बोल देना कि सर 50 लाख का पैकेज है। तसल्ली मिलती है कि मेरी वजह से कोई एक परिवार अच्छा हो रहा है। आग तो पैदा करनी पड़ेगी भाई। सर प्राइस थोड़ी कम कर दो प्लीज, आई रियली वांट ज्वाइन, अदरवाइज कोई मॉक के बेसिस पे डिस्काउंट दे दो। देखो मॉक 1000 रुपए का है, बुक है बच्चों 1800 रुपए का, लाइव क्लासेस है 16,000 का। देखो बिलीवर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्री का आदमी फ्री के कोर्स खोजता है, उसको फ्री के कॉलेज मिलते हैं और फ्री में जॉब करना पड़ता है। सस्ता आदमी सस्ता कोर्स खोजता है तो सस्ता कॉलेज मिलेगा, सस्ता पैकेज मिलेगा। फ्री अट्रैक्ट फ्री, सस्ता अट्रैक्ट सस्ता। महंगा आदमी महंगा कोर्स लेता है, महंगे कॉलेज में जाता है
और महंगा पैकेज मिलता है। कभी भी चीजों को सस्ता मिलके अच्छा पाने की उम्मीद मत करो। अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों, इसीलिए दबा के पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। और क्या ही फीस ले रहा हूं मैं, आपके घर में 5-6 मोबाइल होंगे, 15-20 हजार का तो आप लोगों का मोबाइल है। बताओ, मोबाइल के लिए पैसा खर्चा कर सकते हो? कोर्स जो जिंदगी बना सकता है आपकी भी, आपके परिवार की भी, उसके लिए पैसा देने में आप हिचकिचाओ मत। जितना दोगे उतना आएगा, ये यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। सर सीटी का पेपर बहुत लेंदी होता है, मतलब पूरा आते हुए भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। नहीं, हैबिट की बात है लिंक्डइन मेंबर, हैबिट की बात है। इसलिए तो 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट की हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। पहले 10 दिन तो बहुत जी घबराता है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मॉक टेस्ट जब 2.5 घंटा देने बैठोगे ना, तो 2.5 घंटा तो बैठने की हैबिट ही नहीं है साला बॉडी को। कोई 1 घंटे जाते जाते बहुत परेशान करता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अंदर से टांगे हिलने लग जाती है। 10 दिन में ये पहले बैठने की हैबिट डेवलप होती है। कोई डेमो लेक्चर मिलेगा 2025 बैच का? अरे बिलीवर, डेमो लेक्चर दबा के पढ़े हैं भाई। ऐप इंस्टॉल करेगा, वहां भी डेमो लेक्चर पड़े हैं। यूट्यूब पे खुद ही कम से कम 30-40 लेक्चर पड़े हुए हैं। चलिए फिर आज की कहानी प्यारे बच्चों खत्म करते हैं। जाते जाते याद रखना कि उम्मीदें तुम ही से हैं और बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। उम्मीद तोड़ना मत भाई। अपनी जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगी, आने वाले वो लोग जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं, उनकी जिंदगी तुम ही बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर उतनी ताकत है, पैदा करो, नहीं है तो तुम बदल सकते हो, मुझे यकीन है। आप यकीन करना शुरू करो प्यारे बच्चों। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।